मूवी की स्टार्टिंग में हम उदय और उसके बेस्ट फ्रेंड चड्डी को देखते हैं, जहां पर उदय अपनी गर्लफ्रेंड रीचा के बारे में चड्डी को बता रहा होता है कि वो गर्लफ्रेंड तो उसकी है पर उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड विकास के साथ कंफर्टेबल महसूस करती थी और उदय को इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो विकास के साथ घूमती है, उसके साथ पिक्चर देखती है, उसके साथ कंबाइंड स्टडी भी करती है, यहाँ तक कि उसके साथ उसके कंधे पर सर रखकर सो भी जाती है। गर्लफ्रेंड तो वो उसकी है पर रहती विकास के साथ है। डी उसे समझाता है बट फिर भी उदय को प्रॉब्लम थी कि आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड से ज़्यादा फ्रेंड के साथ बिजी रहती है। बॉयफ्रेंड तो बस नाम के लिए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भोपाल मेडिकल कॉलेज में उदय को एक सीट मिल जाती है बट वो सीट उसे गायनेकोलॉजी में मिल रही थी, जबकि उदय का ड्रीम था कि वो ऑर्थोलॉजी में एडमिशन ले। बट इसमें कोई भी सीट खाली नहीं थी और अदर सिटी में उदय अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता। तभी उसे पता चलता है कि उसी कॉलेज में हाल ही में एक लड़की प्रियंका ने ऑर्थो में एडमिशन लिया है, तो अगर वो चाहे तो उसके साथ सीट एक्सचेंज कर सकता था। और इसीलिए उदय प्रियंका के पास आकर उसे कहता है कि ऑर्थो की सीट उसे देकर वो खुद गायनी ले ले। और जब प्रियंका गायनी लेने का रीज़न उससे पूछती है तो वो उससे कहता है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए ही बना है। इस इनलॉजिकल रीज़न पर प्रियंका उसे मना करके चली जाती है, इसलिए मजबूरी में उसे गायनी ही लेना पड़ता, यानी कि अब उसे स्त्री रोग और प्रसूति का काम करना था। दूसरी तरफ हमें उदय की माँ दिखाई जाती है, जो बहुत ही मस्त मौला नेचर वाली थी और अपने बेटे के साथ एज अ फ्रेंड ही बात करती थी। तभी उदय के पास रीचा की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब उदय उससे मिलने जाता है और वहाँ वो उससे बताती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि वो उसके साथ सफोकेटेड महसूस करती थी। हर बात में उसे रीज़न देना पड़ता है और वो कभी भी लड़कियों को नहीं समझता है। अब नेक्स्ट सीन में उदय अपने कजन ब्रदर अशोक के पास आता है, जो कि एक ऑर्थोलॉजिस्ट थे और उदय भी उनकी तरह एक ऑर्थोलॉजिस्ट ही बनना चाहता था। तब उसकी प्रॉब्लम सुनकर अशोक उसे समझाते हैं अभी वो अपनी सीट रिजर्व कर ले। उसके बाद वो 1 साल बाद फिर से ऑर्थो के लिए अप्लाई कर। तब तक वो मेडिकल कॉलेज जाकर अपनी गायनी की प्रैक्टिस स्टार्ट करते। वहाँ पर अशोक उदय से उसकी गर्लफ्रेंड काव्या की मुलाकात करवाता है। काव्या अभी 18 ईयर्स की थी बट पता नहीं कैसे वो उसकी बातों में आकर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। वो वहाँ पर गाँव से आकर हॉस्टल में रहकर अपनी स्टडी कर रही थी। उदय अशोक को अपना आइडल मानता था और इसीलिए वो उसकी हर बात मानता था और इसी वजह से उदय गायनी की स्टडी के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है, जहां पर वो डॉक्टर नंदिनी की क्लास में आता है। तब वहां पर वो बहुत सी लड़कियों के बीच अकेला लड़का होता है, इसलिए उदय को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, जहां पर उसकी सीनियर गर्ल्स उसकी रैगिंग करती है, जिसमें एक लड़की फातिमा भी होती है जो उदय को लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसका मजाक उड़ाती है। फिर जब उदय ये सब बात अशोक को बताता है तो अशोक उसे कल उन सब लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कहता है, बट उदय कल का वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी एक्स जीएफ रीचा को कॉल करके सुनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से ही आज उसकी ये हालत हुई है और अब उसकी वजह से रीचा और उदय का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में डॉक्टर नंदिनी उदय से कुछ डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में पूछती है, पर वो बता ही नहीं पाता क्योंकि उसका इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वजह से फिर से वह अपने सीनियर्स के सामने मजाक बन जाता है। डॉक्टर नंदिनी उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहती है, पर उदय उनसे कहता है कि उसकी माँ बीमार है और हार्ट ट्रीटमेंट के लिए उसे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। वो यहाँ पर अपने काम से बचने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर नंदिनी उसे कहती है कि वो अपनी माँ को यहीं ले आए। इस हॉस्पिटल में अच्छे हार्ट सर्जन है, इसलिए उदय को छुट्टी नहीं मिल पाती। उदय किसी भी तरह इस गायनी डिपार्टमेंट से भागना चाहता था। उधर उसका फ्रेंड चंदी कई सालों से अपने आईएएस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो गांव से यहाँ रहता था, बट वो ये नहीं कर पा रहा था। जब कभी उदय को फीमेल पार्ट को टेस्ट करने के लिए कहा जाता था तो वो हमेशा उससे डर जाता था। उसे इस बात से बहुत शर्म आती थी। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्ती फातिमा से हो जाती है और वो दोनों काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उधर घर पर उसकी माँ को पता चलता है कि उसका रीचा से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो उसे टिंडर ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब उन्हें पता ही नहीं होता कि टिंडर पर किस तरह के लोग डेट करते हैं। वो हमेशा खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए नए नए तरीके खोजती है। नेक्स्ट डे फ्रेशर पार्टी में फातिमा उदय की मुलाकात अपने मंगेतर आरिफ से करवाती है। उधर डॉक्टर नंदिनी उदय को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर उन्हें उदय बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर उसे औरतों में इंटरेस्ट था तो उसे यहाँ पर आकर एक सीट खराब नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए वो जब यहाँ आ ही चुका है तो वो चाहती है कि वो अपना पूरा फोकस गायनी पर दे। वो उसकी वजह से अपने बैच का नाम खराब करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर उदय डॉक्टर नंदिनी को बताता है कि यहाँ पर फीमेल पेशेंट फीमेल डॉक्टर को ही प्रेफर करती है, मेल के साथ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती। इस पर डॉक्टर नंदिनी कहती है कि मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है
वो उसको मेल टच से बाहर आकर डॉक्टर टच में आने को कहती है। दूसरी तरफ उदय की माँ अपनी सेल्फीज लेकर फेसबुक और टिंडर पर पोस्ट कर रही थी और इस बारे में जब उदय को एतराज़ होता है तो वो उसे बोलती है कि अगर मोहल्ले वालों को ये पता चलेगा कि उदय महिलाओं के चिकित्सक हैं तो वो क्या सोचेंगे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में उदय के पास एक आदमी पप्पू अपनी वाइफ का चेकअप कराने के लिए लेकर आता है। तब उदय उसकी वाइफ को कपड़े उतार कर लेटने के लिए कहता है। जब उदय हिम्मत करके उसका चेकअप करने लगता है तब वह चिल्लाने लगती है क्योंकि ये चीज़ अनकंफर्टेबल थी। इस पर पप्पू उदय को मारने लगता है क्योंकि उसके वाइफ को उसने छूने की कोशिश की। तब डॉक्टर नंदिनी वहाँ आकर इस मैटर को सॉल्व करती है। इसके बाद डॉक्टर नंदिनी बताती है कि ये रूल के अकॉर्डिंग किसी भी महिला को चेकअप करने के लिए फीमेल नर्स का होना ज़रूरी है। यह बात उदय को नहीं पता थी। इसके बाद फातिमा उदय की हेल्प करती है और उसे समझाती है कि पहले उन्हें पेशेंट के साथ बात करके उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराना होता है। वो उसे समझाती है कि अगर उसने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के साथ साथ लड़कियों के साथ बैडमिंटन भी खेला होता तो आज उसे थोड़ा अलग महसूस नहीं होता। इसके बाद फातिमा और उदय काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और फातिमा से उदय अब प्यार करने लगता है। नेक्स्ट डे जब फातिमा उदय से मिलती है तो वो उसे समझाती है कि उसकी एंगेजमेंट आरिफ से हो चुकी है, इसलिए ये सब गलत है। वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, इसे प्यार मत समझो। और ये सुनकर उदय को गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट डे आरिफ उदय से मिलता है और फातिमा ने उसे उदय और किस के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और आरिफ उदय से कहता है कि अगर उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा है तो वो उसे पहले ही बता सकते हैं, वो ये शादी नहीं करेगा। पर उदय उसे बोलता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तभी उदय के पास सुनीता की कॉल आती है और वो उसको हॉस्पिटल बुलाती है। कहती है कि एक इमरजेंसी केस आया है। जब उदय हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर एक औरत मीरा को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा था। अचानक से वो इतना बढ़ जाता है कि उदय को कॉरिडोर में ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। उदय थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि ये उसका फर्स्ट डिलीवरी केस था और उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं था। पर होपफुली उदय इस डिलीवरी को कर देता है। उस बच्चे को देखकर उदय को बहुत खुशी मिलती है। सभी सीनियर लड़कियां सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर नंदिनी आ जाती है। वो उदय को इस तरह कॉरिडोर में बिना प्रोसीजर के डिलीवरी करने पर गुस्सा होती है। साथ ही वो बताती है कि पप्पू ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, इसलिए डीन ने उसे बुलाया है। उसके बाद मीरा उदय को अपने बच्चे के पास लेकर आती है और उस बच्चे के हाथ पर नाम दिखाती है जो कि उदय रखा हुआ था। उसका कहना था कि हमारे यहाँ पर भगवान के नाम पर बच्चे का नाम रखा जाता है और उसके लिए वही भगवान है, क्योंकि इससे पहले वो अपने 2 बच्चों को डिलीवरी के टाइम पर खो चुकी थी। ये सुनकर उदय को बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद डीन और बाकी टीम के द्वारा उदय के खिलाफ इंक्वायरी होती है जिसमें सभी सीनियर्स उसे अच्छा बताते हैं। इसकी वजह से उदय को क्लीन चिट मिल जाती है। नेक्स्ट डे एक और कपल उदय के पास आते हैं। इस कपल के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उस आदमी को समझाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद उदय फातिमा को डेट पर ले जाता है जहाँ पर फातिमा उसे एक बुक देती है जिसके फ्रंट पेज पे कुछ लिखा था और उसे बोलती है कि इस बुक में जो फ्रंट पेज पे लिखा है उसको बाद में पढ़ना। और जाते टाइम फातिमा को उदय प्रपोज कर देता है, पर फातिमा फिर उसे यही समझाती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती, वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। ये सुनकर उदय का दिल फिर से टूट जाता है। उसके बाद वो अपने काम पर फोकस करने लगता है। अब उसे गायने में इंटरेस्ट आने लगता है और अब वो डिलीवरी केस भी हैंडल करने लगता है। नेक्स्ट डे उदय अपने कज़न ब्रदर अशोक से मिलने जाता है जहाँ पर अशोक उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काव्या 2 मंथ प्रेग्नेंट है और वो उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाकर एबॉर्शन करवा दे, क्योंकि अशोक की फैमिली थी और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो खुद नहीं जा सकता था। ये सब उदय को बहुत अजीब लगता है पर वो अशोक की कोई बात नहीं टाल सकता था। इसलिए नेक्स्ट डे वो काव्या को उसके हॉस्टल से पिक करके हॉस्पिटल ले आता है और फातिमा को चेक करने के लिए कहता है। अब फातिमा उसे चेक करती है तब फातिमा को पता चलता है कि काव्या माइनर है, उसका एबॉर्शन करने से उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो इस मैटर पर डॉक्टर नंदिनी से बात करने को कहती है। जब वो डॉक्टर नंदिनी से बात करता है तब डॉक्टर नंदिनी ऐसा करने से मना कर देती है, ऐसा उनके रूल्स के अगेंस्ट था। तब उदय अशोक से बात करता है। अशोक उसे खुद किसी प्राइवेट डॉक्टर का पता लगाने को कहकर काव्या को घर ले जाने को कहता है। तभी उदय काव्या को अपने घर ले जाता है जहाँ पर काव्या बहुत सैड होती है। वो उदय से कहती है कि उसे अशोक पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था, तब उसे इस टाइम पर अशोक की ज़रूरत थी, तब वो इधर उधर भागता फिर रहा है। इसलिए उदय काव्या को बाहर घूमने ले जाता है ताकि उसको अच्छा महसूस हो सके। तब वो वापस घर लौट कर आते हैं
तब उदय की माँ उस वक्त अपने फेसबुक फ्रेंड विनोद के साथ पार्टी कर रही होती है। इस बात से उदय उन पर बहुत गुस्सा होता है। तब वो उसे बताती है कि उन्होंने उसके पिता की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की, अकेले ही उसका पालन पोषण किया है। अगर वो अब थोड़ा बहुत एंजॉय कर भी लेती है तो उससे इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। इससे उदय को अपनी माँ के दर्द का एहसास होता है और वो उन्हें माफ़ कर देता है। इसी बीच चड्डी अपने गांव के लिए चला जाता है क्योंकि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। तभी अशोक का कॉल उदय के पास आता है। वो उसे काव्या को लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक में आने को कहता है। तब उदय काव्या को उस क्लिनिक में छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के थोड़ी देर बाद काव्या का उदय के पास एक कॉल आता है और वो कहती है कि उन लोगों ने उसे कोई इंजेक्शन दिया है जिससे उसे अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी। ये सुनकर उदय अपनी माँ को लेकर उस क्लिनिक पर चला जाता है। वहाँ से वो काव्या को लेकर अपने हॉस्पिटल आ जाता है और काव्या को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा देता है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी और डॉक्टर नंदिनी ने कहा था कि अगर ब्लीडिंग हुई तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ डॉक्टर नंदिनी भी आ जाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि काव्या का ऑपरेशन कर दें, नहीं तो वो मर जाएगी। इसी वजह से उदय की माँ काव्या की माँ को कॉल करके जल्दी हॉस्पिटल आने को कहती है। वो उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी होती है। तभी वहाँ पर अशोक भी आ जाता है। वो उदय पर गुस्सा करता है कि वो काव्या को वहाँ से लेकर क्यों आया। तब उदय उससे कहता है कि वो अपने रेपुटेशन की वजह से उसे मार देना चाहता था, जबकि सारी गलती उसी की ही थी। तब तक वहाँ काव्या की माँ भी आ चुकी होती है और वो अशोक को मारने लगती है क्योंकि अशोक काव्या के डैड का फ्रेंड था। उन्होंने ही अशोक को लोकल गार्डियन के तौर पर अशोक को यहाँ अपॉइंट किया था, पर अशोक ने उनके साथ कुछ और ही किया। इधर डॉक्टर नंदिनी काव्या का ऑपरेशन सक्सेसफुली करके उसे बचा लेती है। क्योंकि ये माइनर लड़की का केस था तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और वो अशोक को अरेस्ट करके ले जाती है। साथ ही उदय पर भी इंक्वायरी बिठाई जाती है क्योंकि उसने भी बिना किसी प्रोसीजर के काव्या का ऑपरेशन करवाया था। इसके बाद उदय फातिमा की दी गई बुक का फर्स्ट पेज पढ़ता है जिस पर उसने लिखा था कि जब वो यहाँ आया था तब उसे गायनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अब उसके लिए गायनी ही बेस्ट ऑप्शन है। इससे उदय भी समझ जाता है कि अब वो गायनी डिपार्टमेंट को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर डीन उसे रस्टिकेट करने के लिए नंदिनी से पूछता है। इस पर डॉक्टर नंदिनी उसको रस्टिकेट ना करने के लिए बल्कि अपने ऑब्जर्वेशन में काम करने के लिए कहती है। अब उदय भी समझ चुका था कि लव और फ्रेंडशिप दोनों अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए वो फातिमा के पास आता है और उसे कहता है कि वो अपने फ्रेंड चड्डी को बहुत प्यार करता था और अब वो जा चुका है, तो क्या वो उसकी दूसरी चड्डी बनेगी। इससे फातिमा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।